नौजवानों ने सच में अखीर कर दी बक्कर कॉलेज प्रोग्राम के दौरान कैदी नंबर 804 के नारों की गूंज। बक्कर के कॉलेज प्रोग्राम में कैदी नंबर 804 के नारे लगे तो नारे सुनकर नून लीगी का प्रोग्राम बढ़ गया, जिसने सीट से उठकर गालियां देना शुरू कर दी। रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। एस्टेब्लिशमेंट को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि 70 साल से कोई शक नहीं है। देखिए, मैं माफी का मुतालबा एस्टेब्लिशमेंट से क्यों करूं? हालात बदले बदले से नजर आते हैं, सरकार कुछ बदले से नजर आते हैं। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का फरमाना है, इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं। इन गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। इस पर सोशल मीडिया का कहना है, आखिरकार आसिम मुनीर ने अपनी गलतियां तस्लीम करने का सोच लिया है और 2 साल से जारी मजालिम की माफी भी मांगने लगा है। जर्नेल को समझ आना शुरू हो गई है कि इमरान खान के बगैर वो मुल्क नहीं चला सकता। तुमने गलतियां नहीं जुर्म किए हैं, माफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। आसिम मुनीर तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम इंतशारी हो, गलतों से हम सब गलतियां करते हैं और मुत्तहिद होकर चलने से सूरत हाल का सफर तेजी से तय हो रहा है। अल्लाह खैर करे। पहले तो कहते होते थे रियासती हम हैं, मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगवाकर GSP प्लस स्टेटस खतरे में डालकर SIFC नाकाम करके 3 साल मईशत बर्बाद करके सफारती ताल्लुकात बर्बाद करके महंगाई और कर्जों को तारीखी सतह पर पहुंचाने के बाद जो समझ आई वो नाकाबिले माफी और काबिल सजा है। इंसान सिर्फ ये समझता है कि बाकी सब गलत है और सिर्फ वो खुद सही है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी ओहदेदारों और खास तौर पर बाला अफसरान और जर्नेलों को बहुत जोम है कि उन्हें सब पता है और वो इसलिए वो सबसे बेहतर है और हमेशा सही हैं। याद रखें कि हुकूमती मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल करके आपके पास ज्यादा मालूमात तो हो सकती हैं, लेकिन ये किसी भी तौर पर किसी जर्नेल या ओहदेदार को ज्यादा मुहब्बे वतन या ज्यादा समझदार साबित नहीं करता। इनका यही जोम इन्हें इसी बात पर उकसाता रहता है कि बाकी सब गलत हैं, 2.5 साल में मुल्क तबाह हो गया। लेकिन 200 से ज्यादा जर्नेलों में एक दफा भी इतनी शर्म ना आई कि वो अपनी गलती माने। मईशत, सिक्योरिटी, सियासत, उम्मीद, मुस्तकबिल सब कुछ तबाह कर दिया, मगर फिर भी ये ढीठ बने हुए हैं और सारी कौम को गलत साबित कर रहे हैं, महज इसलिए कि इनकी ताकत इनके हाथ से न चली जाए। ये मुल्क और अवाम के साथ असल बुराई और गद्दारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मजीद फरमाना है, रियासत है तो सियासत है। इतलात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की एक अहम तरीन शख्सियत ने इमरान खान से बनी गाला में खुफिया मुलाकात करने का मंसूबा बनाया है और इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाया गया है कि वो बनी गाला शिफ्ट होने पर रजामंदी जाहिर करें ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। इमरान खान ने इस पे 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि मैं बनी गाला नहीं जाऊंगा, जिसे मुलाकात करनी है वो यहाँ अडियाला जेल में आ जाए। इससे कबल ये शख्सियत जज्बे खैर सगाली के तहत पिशावर का दौरा कर चुकी है और अली अमीन गंडापुर को अपनी बगल में बिठाकर तस्वीरें जारी करवाई जा चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इजलास की सदारत हम करेंगे। लक्की मरवत के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में हमारा ब्रिगेडियर हुक्म चलाएगा, लेकिन फिर भी सूबे के सिक्योरिटी मामलात की जिम्मेदारी सूबे की है। कंपनी ने हर मौके मुनासिबत के हिसाब से अलग अलग टाउट पाल रखे हैं, जिन्हें जब जहां इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस होती है उन्हें वहां इस्तेमाल किया जाता है। और पिछले 2 से 3 साल के दौरान कंपनी तकरीबन अपने सारे पत्ते खेल चुकी है, अपना हर बंदा लॉन्च कर चुकी और एक्सपोज भी कर चुकी है, जो सारे एक एक करके पिट गए, चाहे वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, फौज के लोग हों, स्पोर्ट्समैन हो या फिर शोबिस के सितारे हों। इन सब को बारी बारी खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और इन्हीं में से एक बारीक वारदात या इकरारुल हसन साहब भी है। मौसूफ का तरीका वारदात कुछ यूं है कि वो एक बयान एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की हमायत में करेंगे तो दूसरा इनके मुखालफत में कर देंगे, और एक बयान इमरान खान की हमायत में और दूसरा इनके खिलाफ दाग देंगे। लेकिन अब पाकिस्तानी कौम समझदार हो चुकी है और वो सब जानते हैं कि इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं और ये भी कि कौन न्यूट्रल है, कौन हक सच के साथ खड़ा है और कौन अपनी दिहाड़ी बनाने पर लगा है और कौन कंपनी के पेरोल पर है। इसी तरह इकरारुल हसन को भी कौम पहचान चुकी है कि ये मौसूफ भी कंपनी के टाउट हैं, लेकिन मौसूफ मानने को तैयार नहीं, वो अलग बात है। ये मौसूफ आजकल बरतानिया के दौरे पर है। वहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऐसी जई तई फेरी है कि इनके 14 तबक रोशन हो चुके हैं। जब वहाँ पर मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सख्त सवालात किए तो आए बाएं शाएं करते हुए नजर आए।
इकरारुल हसन की मुनाफिकत बढ़ गई। मुनाफिक को अच्छी तरह पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास बंदूक है, सियासतदान भी बंदूक उठाएं वरना तो सियासतदानों को हुई शहीद हुए। ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ही करती रही, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट पर कोई सवाल नहीं। इकरारुल हसन की मुनाफिकत इंग्लैंड के बहादुर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने निकाल थी। आप भी उनका ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। एस्टेब्लिशमेंट को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि 70 साल से वो हमारे ऊपर जी मांगनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ना नून लीग को है, ना पीपल्स पार्टी को है, ना अब तहरीक इंसाफ को है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है। लेकिन उस प्रॉब्लम को तगड़ा कौन करता रहा? यही सियासतदान करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं माफी का मुतालबा एस्टेब्लिशमेंट से क्यों करूं? मैं क्या वोट देता हूं एस्टेब्लिशमेंट को? मैं वोट देता हूं नून लीग को, मैं वोट देता हूं तहरीक इंसाफ को। मेरी जवाबदेही तो ये हकीकत अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि कई इदारे, सियासी जमातें और उभरते हुए बड़े नाम अब भी 90 की दहाई की सियासत और ज़हनियत में फंसे हुए हैं। हालांकि ये मुमकिन है कि वो खुद 90 की दहाई में पैदा भी न हुए हों या उस वक्त अमली तौर पर किसी मैदान में सरगर्म न रहे हों, लेकिन एक खास तरीकाकार, एक खास ज़हनियत और सियासी हिकमत अमली है जो उस दौर से जुड़ी है और आज भी हमारे मुआशरे में पेवस्त नजर आती है। इसकी वजूहात शायद ये है कि हम इस कुएं के मेंढक की तरह हो चुके हैं जो बाहर की दुनिया को देखने और उसके मुताबिक सोचने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद बेशक तादाद में कम ही सही ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस कुएं से बाहर निकलकर दुनिया को देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि बाहर की दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। वो जानते हैं कि 90 की दहाई की सियासत और ज़हनियत अब फरसुदा हो चुकी है। आज के दौर में अगर कोई इदारा, सियासी जमात या फर्द किसी किस्म की धोखाधड़ी करना चाहता है या ये तासुर देने की कोशिश करे कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, तो लोग फौरन इस चाल को समझ जाते हैं। अवाम अब न सिर्फ इन गलतियों की निशानदही कर सकते हैं बल्कि इनका मौसर जवाब देने की ताकत भी रखते हैं। ये शऊर और समझ बिलाशुबा एक हैरत अंगेज और मुस्बत तब्दीली है और शायद इसी वजह से आज आर्मी चीफ साहब कौम से माफी मांगते हुए नजर आए। इमरान खान अपनी और अवाम की जद्दोजहद से बाहर आएगा। ये जो आजकल मुंह से खता के पुतले वाली कहावतें सुन रहे हैं, ये अपनी गर्दन बचाने की कोशिश है। गोली चलाना खता नहीं, जुर्म है। लोगों के घरों में घुसना खता नहीं, जुर्म है। लोगों को मारना, तशद्दुद करना खता नहीं, जुर्म है। आज भी हजारों तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमा जेलों में हैं। खता एक बार होती है, बार बार जुर्म होता है। इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं और कोई माफी नहीं। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान डील करता है या कोई थोड़ी सी भी लचक दिखाते हैं तो यकीन करें इमरान खान भी तारीख के कूड़ेदान में ही जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून ही अपना रास्ता अपनाए। अगर तो इल्जाम ये है कि इमरान खान ने काबीना से गलत मंजूरी लेकर मलिक रियाज से हासिल होने वाली रकम को उसके बकाया जात की अदायगी में एडजस्ट करवाया है, तो फिर तो इसका हल बहुत आसान है। शहबाज शरीफ काबीना का इजलास बुलाए और ये मामला नए सिरे से इसके सामने रखे। काबीना पिछले फैसले को रिवर्स करे और 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने में जमा करवा दिए जाएं। ये रकम अभी भी स्टेट बैंक की तहवील में है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के बाद 3 हुकूमतें बन चुकी, जिनमें 2 शहबाज शरीफ की और 1 निगरान। किसी एक काबीना ने भी इस मामले को रिवर्स करना मुनासिब नहीं समझा। आखिर क्यों? अल कादिर ट्रस्ट केस रेत के महल पर प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर बनाया गया। हुकूमत भी जानती है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये एक पेशी की मार है। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और जरदारी खानदान को सबसे ज्यादा जलन इस बात की है कि 3 साल के दौरान इमरान खान पर करप्शन का कोई एक मुकदमा भी साबित नहीं कर सके। बेशक किरदार की यही बुलंदी इमरान खान को जर्नेलों और रवायती सियासतदानों से मुमताज करती है।